Honorable Shipping Minister मनसुख भाई, संजय जी पाराशर, उपस्थित सभी मान्यवर और इस 2 दिन के चर्चा सत्र में सहभागी सभी मान्यवर और विद्यार्थी मित्रों, मैं मनसुख भाई का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं इस चर्चा सत्र में। वो आने से हमें पता चला कि हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री क्या कर रही है। अगर एक मंत्री, अगर एक प्रधानमंत्री ये अच्छा विजनरी हो तो कैसे काम कर सकता है, इसका एक नमूना ही मनसुख भाई ने आपके सामने पेश किया। एक ही मिनिस्ट्री के बारे में आपको पता चला है, ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्री जो काम कर रही है इस भारत में, वो सब आपके उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है। मनसुख भाई को मैं बताना चाहता हूं इस संस्था के बारे में। सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी के नाम से 1935 साल में धर्मवीर डॉक्टर मुंजे जी ने इस संस्था का प्रस्तावन किया और भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया। भोसला मिलिट्री स्कूल पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में और भारत के बाहर भी जाना जाता है। आज तक भोसला मिलिट्री स्कूल वो मिलिट्री एजुकेशन के बारे में जाना जाता है। आज तक 82 साल में 500 से ज्यादा अधिकारी आर्म फोर्स में भोसला मिलिट्री स्कूल ने दिए हैं। उसी वक्त डॉक्टर मुंजे जी की ये भी इच्छा थी कि ये मिलिट्री एजुकेशन सिर्फ बच्चों के लिए सीमित ना रहे, लड़कियों के लिए भी ऐसा मिलिट्री एजुकेशन शुरू होना चाहिए। इसलिए 2012 से 12 से हमने भोसला मिलिट्री गर्ल्स की भी शुरुआत की है और मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज 300 लड़कियां मिलिट्री एजुकेशन वहां ले रही हैं। सिक्योरिटी के बारे में, डिफेंस के बारे में जो भी कर सकते हैं वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसी बारे में हमने जब सोचा कि 26/11 का जो मुंबई पर हमला हुआ था, उसके बाद मेरीटाइम सिक्योरिटी, मेरीटाइम इकोनॉमी, ये बहुत सारे एस्पेक्ट सामने आ गए और उसके बारे में एक थिंक टैंक डेवलप होना चाहिए, ऐसा हमारे सोसाइटी ने सोचा। और माननीय अरुण कुमार जी के मार्गदर्शन से और यहाँ बैठे हुए कैप्टन आलोक बंसल जी, इनके मार्गदर्शन से हमने ये चर्चा सत्र का सिलसिला शुरू किया। पहले ही चर्चा सत्र में हमने ये सोचा कि इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए और ये सोचकर 2016 में ही हम जो शिवाजी महाराज के आर्मी में नेतृत्व करते थे सरखेल कान्होजी आंग्रे, उन्हीं के नाम से कान्होजी आंग्रे मेरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने शुरू किया और उसी इंस्टीट्यूट अभी स्वरूप ले रहा है। धीरे धीरे वो अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। मुरुड जंजीरा में हमने एक जगह भी तय की है, वहां हमारा ये इंस्टीट्यूट शुरू होगा। सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूट के तहत हम कुछ स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज शुरू करेंगे। अभी बात चल रही है, जगह मिलने के बाद हम सोचेंगे। मगर आपसे मुलाकात हुई और हमने सोचा कि आप अगर इस चर्चा सत्र में आए तो हमारे ये इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छी दिशा मिल सके। भोसला मिलिट्री स्कूल जैसे काम करता है, गर्ल्स स्कूल काम करता है, जैसा भोसला मिलिट्री कॉलेज भी हम नासिक में चलाते हैं। या आपके सामने बैठे हुए सब लड़के भोसला मिलिट्री कॉलेज के लड़के हैं। मैं संजय जी को भी बहुत बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं कि हमारे बच्चों का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हौसला बढ़ाया और इतना
इतना ही, यहां तक हम नहीं रुकेंगे। संजय जी से मैं विनती करता हूं को मर्चेंट नेवी में वो काम करते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए भी वो ट्रेनिंग सेंटर नासिक में खुलवाएं, और हमारे बच्चों के लिए भी जो भी कुछ हो सकता है उनके भविष्य के लिए, और हमें आपको दरख्वास्त करेंगे, आपको विनती करेंगे, आप कुछ ना कुछ हमारे लिए मार्गदर्शन करें। ये सेंट्रल इंडो मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की भोसला मिलिट्री स्कूल दो जगह चलती है, एक नासिक में चलता है और नागपुर में चलता है, जहां संजय जी पहले विजिट करके आए हैं। और पूरे समाज में ये सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस निर्माण करना चाहिए, जागरूकता निर्माण करनी चाहिए। इसी सोच से हम बहुत सारे कार्यक्रम लेते हैं, और ये 5वां सेमिनार मेरीटाइम के बारे में, मेरीटाइम हिस्ट्री, हेरिटेज, सागरमाला, ये सब विविध आयामों पे हमने काम किया है। और इस साल ये 5वां जो हम चर्चा सत्र ले रहे हैं, ये पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी है। मुंबई यूनिवर्सिटी कोस्टल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और इसलिए हम मुंबई यूनिवर्सिटी में हम ये चर्चा सत्र ले रहे हैं। आप इस चर्चा सत्र में आए, हमारे सब बच्चों को अपने मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अब आप आने से सभी को यह पता चला है कि शिपिंग मिनिस्ट्री क्या कर रही है। ये बहुत ही अच्छा मौका था कि आप यहां आए। सेंट्रल इंडो मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, और जरूरी ये जो भी हमने 5 सेमिनार लिए हैं, उसमें से जो भी रिकमेंडेशन निकली हैं, क्यों ये सब यहाँ बोलने वाले जो स्टॉलवर्ड्स हैं, आर्मी से, नेवल, एयरफोर्स, यहाँ से रिटायर होके जो जिन्होंने सोचा इसके बारे में, ये सब यहाँ आके हमें मार्गदर्शन करते हैं। ये सब हम जो कर रहे हैं, इसमें से जो भी रिकमेंडेशन निकलेंगे आप तक हम पहुंचाएंगे, और आपको हम विनती करेंगे कि जो भी प्रैक्टिकल है जिसमें आप कर सकते हो वो आपकी मदद करें, और हम जो ये छोटा काम कर रहे हैं इसका बढ़ावा दें। हम ये सोच रहे थे कि गुजरात में आज इस साल जो हमारा चर्चा सत्र चल रहा है, वो सोच रहे थे कि हम गुजरात में ले लें, मगर ये नहीं हो सका, क्योंकि वहां जो टीम काम करने वाली है वो कहां करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी अच्छी नहीं मिली। कुछ मित्र हमारे जुड़े हुए हैं गुजरात से। हम ये आशा करते हैं इस साल नहीं तो अगले साल इस चर्चा सत्र का आयोजन हम गुजरात में, जहां भी आप कहेंगे, आपके मदद से, आपके मार्गदर्शन से गुजरात में करेंगे। फिर से एक बार आपको सेंट्रल इंडो मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी से धन्यवाद देता हूं, और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।